नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पर्यावरण 2026, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। आप सभी के लिए एक प्रकार का ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, जिसमें कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 MCQs पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली आने के इनके चांसेस हैं। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। एक बार आप कॉन्टेंट की क्वालिटी देख लीजिए, किस प्रकार मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूँ। जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और यकीन मानिए, इससे बेस्ट वीडियो आपको किसी भी बुक में या किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जून 2026 में किस पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, भारत में 99 रामसर स्थल थे अप्रैल 2026 तक। अब जून 2026 में एक रामसर स्थल और ऐड हो गया है, उत्तर प्रदेश का। अब भारत में जो रामसर स्थल है ना, ये 100 रामसर स्थल हो गए हैं। तो 100वां रामसर स्थल कौन सा बना है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। भारत का 100वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के शामिल होने से अब उत्तर प्रदेश में कुल 13 रामसर स्थल हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026। 2026 की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्रवाई, इंग्लिश में एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। और मैंने आपको ये बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 20 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 21वां सत्र किस शहर में आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है संयुक्त राष्ट्र वन मंच, यानी कि यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस 2026। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी और पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। 2026 की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, इंग्लिश में इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। और मैंने आपको बता दिया, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 मनाया गया 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। मई 2026 में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी 4 नंबर था ना, ये भी 4 नंबर हो गया, ठीक है। मई 2026 में सदाबहार पेड़ की एक नई और दुर्लभ प्रजाति हम्बोल्टिया नेरियाना किस राज्य में खोजी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, केरलम में खोजी गई है, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राष्ट्रीय उद्यान ने स्थानीय कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए अपना इको शॉप लॉन्च किया है? तो देखिए, अपना इको शॉप लॉन्च किया है किसने? आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम ने, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, CR पाटिल, ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया। थीम क्या है? जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन, इंग्लिश में क्लाइमेट रिसाइलेंट वाटर मैनेजमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाजल मिशन, ये आपको ध्यान रखना है। इस मिशन में महा का अर्थ है MAHA जो वर्ड आया है महा, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई
पैक्ट एरियाज, ये महा का फुल फॉर्म है। इस मिशन का जो वित्तीय परिव्यय है वो है 200 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी नदी तंत्र को पुनः जीवित करने और पानी की कमी को दूर करने के लिए एक मेगा पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने। यह आपको ध्यान रखना है। भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसने अपने नदी तंत्र को पुनः जीवित करने के लिए और पानी को कमी को दूर करने के लिए पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का 26वां सदस्य देश बनेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में किस राज्य सरकार ने वन्य जीवों के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए जल परब अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो देखिए, गुजरात ने जल परब अभियान को शुरू किया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो कम टाइम में कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने उद्देश्य जो होता है ना वो क्वेश्चन में ही डाल दिया हुआ है। देखिए, जल परब अभियान शुरू किया है गुजरात ने। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताता इसका उद्देश्य, लेकिन उद्देश्य क्वेश्चन में ही क्लियर है। वन्य जीवों के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए शुरू किया गया है यह अभियान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। यह आपको ध्यान रखना है। थीम क्या है? भविष्य की बुद्धिमान और जल उपयोगिताओं को सशक्त बनाना। इंग्लिश में पावरिंग इंटेलिजेंट वाटर यूटिलिटीज ऑफ द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ छोड़ा गया है। उद्देश्य क्या है? सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में इस कछुए की मौसमी गतिविधियों, उनके रहने के दायरे और प्रजनन की आदतों का बारीकी से अध्ययन कर सकेंगे। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में 2 मादा चीतें छोड़ी गई हैं। इन्हें किस अफ्रीकी देश से भारत लाया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बोत्सवाना। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 2.10 किलोमीटर लंबी माहे टोकपो राल्डो सिंचाई नहर का उद्घाटन किया गया। यह नहर किस झील से पानी प्राप्त करती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याया तसो, या बोल सकते हो याया झील से पानी प्राप्त करती है। और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना ने चांगतांग क्षेत्र के सुदूर नयोमा क्षेत्र में 2.10 किलोमीटर लंबी माहे टोकपो राल्डो सिंचाई नहर का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए मई 2026 में किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड के साथ समझौता किया है भारत ने। डिटेल में बात करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी के आर पार समुद्र में लगभग 30 किलोमीटर लंबा एक विशाल समुद्री बांध बनाया जाएगा। यह बांध समुद्र के खारे पानी को अलग कर देगा, जिससे समुद्र के भीतर ही 10 अरब घन मीटर क्षमता का मीठे पानी का एक विशाल जलाशय तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के गिर अभयारण्य में संदिग्ध बेबिसिया संक्रमण के कारण 8 एशियाई शेर के शावकों की मौत की घटना सामने आई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ड्रैगन फ्लाई की एक दुर्लभ प्रजाति जिसका नाम है गाइना कैंथा खासियाका को लगभग 110 वर्षों बाद किस भारतीय राज्य में फिर से खोजा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। और आपको बताना चाहता हूँ
यह नई घटना नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य में दर्ज की गई है, अरुणाचल प्रदेश के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 आंकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में बात करेंगे। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में चमगादड़ों की केवल 5 प्रजातियां दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 68 प्रजातियां, मेघालय दूसरे नंबर पे 66 प्रजातियों के साथ, उत्तराखंड 52 प्रजातियों के साथ नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, भारत का जो पहला एल्गी ट्री है ना, ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये एल्गी ट्री क्या होता है। देखिए, एल्गी ट्री जो है ना, एल्गी ट्री आधारित सिस्टम है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ताज़ी ऑक्सीजन छोड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस संस्था ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के साथ मिलकर भारत का पहला प्लास्टिक कचरा जियो सेल विकसित किया है? तो देखिए, भारत का जो पहला प्लास्टिक कचरा जियो सेल है, ये विकसित किया है CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निम्न उत्सर्जन क्षेत्र या बोल सकते हो लो एमिशन जोन किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का जो पहला निम्न उत्सर्जन क्षेत्र है, लो एमिशन जोन है, ये पुणे में स्थापित किया जा रहा है। निम्न उत्सर्जन क्षेत्र एक शहर या क्षेत्र के भीतर परिभाषित भौगोलिक इलाका है जहां अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित या सीमित होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया की वोयगस कंपनी भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित करेगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु के थूथुकुडी में। यह आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है आपने कि दक्षिण कोरिया की जो वोयगस कंपनी है, ये भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित करेगी? थूथुकुडी, तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा के तहत दिल्ली के सेंट्रल रिज क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 20। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मकान निर्माण कार्य पूरा करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड ने भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। और झारखंड सरकार ने पलामू बाघ अभ्यारण्य में देश का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने जा रही है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में किस भारतीय हवाई अड्डे ने अपने 99% से अधिक अपशिष्ट वेस्ट को लैंडफिल में जाने से रोककर भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्लैटिनम क्लास 1 रेटिंग हासिल की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों के कारण भारत के किस नदी बेसिन में जलाशयों का जल स्तर सबसे चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा बेसिन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नासा के उपग्रह डेटा और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार मध्य पूर्व की कौन सी ऐतिहासिक नदी जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2040 तक पूरी तरह से सूख सकती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, यूफ्रेटस नदी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में वैज्ञानिकों ने खुदाई करके किस स्थान से पृथ्वी की सबसे पुरानी दबी हुई वायुमंडलीय हवा को खोजा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन हिल्स, अंटार्कटिका। ये आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में भारत की किस जल उपयोगिता को यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में विश्व की शीर्ष 5 जल उपयोगिताओं में स्थान दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वामन वन पहल शुरू किया है? तो देखिए क्वेश्चन का जो उद्देश्य है वामन वन पहल, तो ये क्यों शुरू किया गया है? पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल, अव्याना मेहता। ये आपने ध्यान रखना है। इन्होंने पानी से माइक्रोप्लास्टिक निकालने के लिए इमली के बेकार बीजों के पाउडर से प्लास्टिक नामक जैव अपघटनीय पाउडर विकसित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गूगल ने किस परियोजना के तहत अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को छोड़ने की योजना बनाई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, डीबग। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1 से 2 जून 2026 को भारत का कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत का जो नई दिल्ली है ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसकी थीम की हम बात कर लेते हैं। जो दिवस की थीम है वो है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई। इसका गठन 7 प्रमुख बिल्ली प्रजातियों शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए किया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 मई को मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 मुख्य रूप से 9 मई 2026 वैसे ही मनाया जाता है। जो मई महीने का दूसरा शनिवार होगा ना, उस दिन जो भी डेट आएगी उस दिन मनाया जाता है ये। तो 2026 में 9 मई को मनाया गया। यह दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार होता है। 2026 की थीम है हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में एवरी बर्ड्स काउंट, योर ऑब्जर्वेशंस मैटर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है कम टाइम में बेस्ट कंटेंट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कर सकूं। हर एक क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने खुद से फ्रेम किया आप सभी के लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब देखिए, करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूँ और आपने देखा 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अब देखिए, मैं आपकी जीके की टेंशन भी ख़त्म कर रहा हूँ। 11,000 जीके की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है आपके लिए। तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है 11,000 जीके जीएस बाय रवि सर। वैसे आप इसी चैनल पे रवि स्टडी जीके पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया हुआ है। तो इसके हर एक वीडियो को, जिसमें कि हर एक वीडियो में 100 MCQs हैं। खास बात क्या है कि 100 MCQ के साथ हर एक क्वेश्चन के साथ ना 3 से 4 मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो एक वीडियो में आपको 400 के 500 के आसपास क्वेश्चंस पढ़ने को मिल जाते हैं। ठीक है, वो भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे। और इवन फ्यूचर में कभी आप केबीसी में जाना चाहो, कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहो, तो वहाँ पे भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भर भर के मिलने वाले हैं 11,000 जीके सीरीज़ से। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, बाकी यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डानेयस जैनुशिया। यह भारत और दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली एक आम प्रजाति है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है 39 नंबर क्वेश्चन। फरवरी 2026 में किस देश से लाई गई मादा चीता गामिनी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। ये आपने ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका देश से लाई गई मादा चीता गामिनी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किए जा रहे हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए विशेष हॉर्नबिल रेस्टोरेंट यानी कि प्राकृतिक आवास और भोजन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व पेंगोलिन दिवस, वर्ल्ड पेंगोलिन डे, ये मनाया गया 21 फरवरी को। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व पेंगोलिन दिवस प्रतिवर्ष फरवरी महीने का जो तीसरा शनिवार होगा, ठीक है, फरवरी का जो तीसरा शनिवार होगा उस दिन मनाया जाएगा। 2026 में 21 फरवरी को मनाया गया। 2026 की थीम है पेंगोलिन गार्जियंस इन एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के प्रशिक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए वन जीवी दीदी पहल शुरू की है? तो देखिए, वन जीवी दीदी पहल को किसने शुरू किया है? झारखंड ने। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है केरल। अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से एयरलिफ्ट कर लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों, 6 मादा और 2 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। यह चीते बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उपहार स्वरूप दिए हैं। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बेला पंचायत। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? देखो, नेट जीरो का अर्थ है वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा और वायुमंडल से हटाई गई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के बीच संतुलन स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, 113 वर्षों तक विलुप्त माने जाने वाले दुर्लभ वन उल्लू फॉरेस्ट आउलेट को मार्च 2026 में पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? देखिए, हनुमान परियोजना को शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। हनुमान का फुल फॉर्म क्या है? हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्चरिंग। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय बाइसन उत्सव के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ओडिशा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व वन्यजीव दिवस 2026 के अवसर पर भारतीय सेना ने हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? लद्दाख वन विभाग के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मानस बायोस्फीयर रिजर्व में टैकीड्रोमस अल्टा पेनेंसिस नामक एशियाई घास छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। ये आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी टावर प्योर एयर कहाँ लगाया गया है? तो देखिए, भारत का जो पहला माइक्रो एलगी टावर प्योर एयर है, ये लगाया गया है कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर डे 2026 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मार्च को मनाया गया है। 2026 की थीम है जल और लैंगिक समानता, वाटर एंड जेंडर। स्लोगन है जहां पानी बहता है समानता बढ़ती है, वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस राज्य के काली टाइगर रिजर्व में नाइक्टी बैट्रिकस काली नामक नई प्रजाति की नाइट फ्रॉग यानी कि रात्रि मेंढक की खोज की है? तो देखिए, नाइक्टी बैट्रिकस काली नामक का जो ये रात्रि मेंढक है, इसकी खोज कहाँ पर हुई है? आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चीता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। डिटेल में बात करेंगे, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के केन नदी के अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बना है? तो देखिए, भारत का जो पहला जल तटस्थ डिपो है ये बना है अहमदाबाद का कांकड़िया डिपो। ये आपको ध्यान रखना है। कांकड़िया कोचिंग डिपो ने जल तटस्थता सफलतापूर्वक हासिल कर ली है, जिसका अर्थ यह है कि जितना पानी इस्तेमाल करता है उतना ही पानी का उपचार और पुनः उपयोग भी करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड अर्थ डे 2026 जो है ये 22 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। 2026 की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लैनेट, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 जो है ये मनाया गया है कब? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 फरवरी को मनाया गया है। यह दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर सम्मेलन कन्वेंशन और वेटलैंड्स को अपनाने की याद में मनाया जाता है। 2026 की थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, इंग्लिश में वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। अगला क्वेश्चन है, केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। गोवा जो है ये केरल के बाद पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बना है। नेक्स्ट,
फरवरी 2026 में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के द्वीप पर मिट्टी के ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बारातांग द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो बारातांग द्वीप है, यहाँ पर मिट्टी के ज्वालामुखी यानी कि मड वैल्केनो का विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से 120 मेगावाट क्षमता वाली लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य में किया है। लोअर कोपिली परियोजना रन ऑफ द रिवर प्रकार की जल विद्युत परियोजना है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 120 मेगावाट है। इसे कोपिली नदी के नदी बेसिन पर विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 33.7 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली इस परियोजना को मंजूरी दी है। यह सुरंग जो है असम में राष्ट्रीय जलमार्ग 15 पर स्थित गोहपुर और राष्ट्रीय जलमार्ग 715 पर स्थित नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के स्थान पर 81,000 करोड़ के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को मंजूरी दी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट निकोबार। यह आपको ध्यान रखना है। यह परियोजना जो है 166 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैली है। इसका लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज़ों को संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल विकसित करना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के स्थान पर 81,000 करोड़ के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को मंजूरी दी है ग्रेट निकोबार में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में पिटोन डे ला फोर्नेस ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। यह किस द्वीप पर स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रीयूनियन द्वीप पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में कॉकरोच की एक नई प्रजाति नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस की खोज की है? तो देखिए, नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस की खोज हुई है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ये एक कॉकरोच की नई प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बारनवापरा वन्यजीव अभयारण्य ने लगभग 5 दशकों के बाद काले हिरन की संख्या को सफलतापूर्वक पुनरुज्जीवित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लेह लद्दाख में। यह आपको ध्यान रखना है। विश्व पेंगुइन दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व पेंगुइन दिवस 2026 25 अप्रैल को मनाया गया है। पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का है शेखा झील पक्षी अभयारण्य। भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल घोषित हुआ है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो ने 2025 के नए भूकंप रोधी कोड की जगह पुनः किस मानक कोड को प्रभावी कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IS 1893 2016। ये आपको ध्यान रखना है। और यह मानक देश के 4 भूकंपीय क्षेत्रों अर्थात जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में विभाजित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर औषधीय वृक्षारोपण करने के लिए आरोग्य वन पहल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन गडकरी जी ने। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया है? तो देखिए, प्रोजेक्ट जो हिम सरोवर है इसे किसने लॉन्च किया है? लद्दाख ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया लद्दाख ने। अगला क्वेश्चन है, एशिया क्षेत्र से किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरिम किम। डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 कुल 6 महिलाओं को दिया गया। पुरस्कार के 37 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि सभी विजेता महिलाएं हैं। इसे अक्सर ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और यह दुनिया के 6 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करता है। पुरस्कार राशि कितनी? $2 लाख। 2026 की जो महिला विजेता इनकी सूची देखिए, अफ्रीका से नाइजीरिया की इरोरो तानशी, दक्षिण कोरिया से बोरिम किम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड किंगडम से सारा फिंच, पापुआ न्यू गिनी से थियोनीला रोका मोटबॉब, यूएसए से अलाना अकाक हरले और कोलंबिया से यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको को दिया गया। ये 6 महिलाएं हैं जिनको कि मिला है यह पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला और उत्तर भारत का दूसरा वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजस्थान का पहला और उत्तर भारत का दूसरा वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना। वाटर पॉजिटिव का अर्थ है, क्या होता है? जयपुर एयरपोर्ट अपनी खपत से अधिक पानी का पुनःचक्रण यानी कि रिसाइकल और वर्षा जल संचयन कर रहा है, अर्थात उपयोग से अधिक पानी को जमीन वापस पहुंचा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। प्रकृति 2026 भारत के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित कार्बन बाजारों पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका उद्देश्य देश की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को आगे बढ़ाना। थीम क्या है? अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस फॉर एनडीसी इम्प्लीमेंटेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप्स एंड डिजिटल पाथवेज। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का अपना पहला व्यापक कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम कौन सी संस्था लागू कर रही है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ये आपने ध्यान रखना है। भारत अपना पहला व्यापक कार्बन ट्रेडिंग कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रहा है जिसका लक्ष्य भागीदार उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है। इसका लक्ष्य उद्योगों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, भारत और ब्रिटेन के विजन 2035 के तहत किस राज्य में अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल विकसित किए जाएंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, तमिलनाडु और गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए कौन सा पहला राष्ट्रीय स्तर का परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जीरो प्राइस को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के तहत पहली बार किस देश की स्वच्छ खाना पकाने की परियोजना से प्राप्त कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नदी पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर 3 प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के डिब्रूगढ़ में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी यूरेशिया की एक अत्यंत दुर्लभ छोटी गोताखोर बतख प्रजाति समयू को पहली बार भारत के स्थान पर देखा गया है। तो देखिए, इसका जो साइंटिफिक नेम है ना समयू का, वो क्या है? यह है मर्ग्यूलस एल्ब्यूलस। ये आपने ध्यान रखना है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर इचिनस किस देश में स्थित है जो 6 साल बाद मार्च 2026 में फिर से सक्रिय हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? तो भारत का जो पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ है ना, ये ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवेज 2 पे बनाया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की आधारशिला रखी है। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर पांडु, बोगीबिल, सिलघाट और विश्वनाथ घाट में 4 आधुनिक नदी आधारित प्रकाश स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 23 से 29 मार्च 2026 तक प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर 15वां पक्षकार सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील के कैंपो ग्रांडे में। थीम क्या है? जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति से जुड़ना, कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल का वर्काला। ये आपको ध्यान रखना है। 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है जिसमें कचरा प्रबंधन और सतत शहरी विकास के लिए दुनिया के 20 बेहतरीन शहरों को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया भाव सागर केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल के कोच्चि में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। ये आपको ध्यान रखना है। नागोया प्रोटोकॉल क्या है? नागोया प्रोटोकॉल पर्यावरण और जैव विविधता को बचाने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह मुख्य रूप से इस बात पर काम करता है कि प्रकृति से मिलने वाले संसाधनों जैसे पौधे, जीव जंतु और जड़ी बूटियों का लाभ सबको बराबर मिले। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिलाओं को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार 2026 यानी कि ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, परवीन शेख और बरखा सुब्बा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपींस देश में स्थित है मायोन ज्वालामुखी जिसमें कि विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में यूनेस्को ने किस राज्य के लेप्चा समुदाय द्वारा निर्मित पारंपरिक रू सोआम पुलों की स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीक को संरक्षित करने के लिए साझेदारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम डिटेल में समझ लेते हैं। हम यूनेस्को ने सिक्किम के कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में लेप्चा समुदायों की पारंपरिक बांस और बेंत से बनी रू सोआम पुल निर्माण कला को संरक्षित करने के लिए सिक्किम सरकार के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस राज्य में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। फरवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पालमपुर स्थित CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए आधिकारिक रूप से खोल दिया गया है। यह गार्डन जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा और प्रमुख ट्यूलिप गार्डन है। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने मार्च 2026 में जल महोत्सव 2026 नामक राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात के नवसारी में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान शीर्ष स्थान पे है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने भारत ऊर्जा सांख्यिकी 2026 का 33वां संस्करण जारी किया। टॉप 3 की बात करेंगे, राजस्थान 1 पे, महाराष्ट्र 2 पे, गुजरात 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन की मेजबानी के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2028 वाला। COP33 जो कि 2028 में भारत में होने का प्रस्ताव था उसे वापस ले लिया गया है, भारत में नहीं होगा। अब इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि देखिए COP30 जो है ये 2025 में हुआ था बेलेम ब्राज़ील में।
कॉप 31 2026 में एंटालिया तुर्की और ऑस्ट्रेलिया में, और कॉप 32 2027 में अदीस अबाबा इथोपिया में होगा, और 2028 वाला जो कॉप 33 है भारत में प्रस्तावित था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहित नदी पर प्रस्तावित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के जामनगर में वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर के एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का निरीक्षण किया है। यह कॉरिडोर किस नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर 2025-30 की अवधि के लिए एक ऐतिहासिक 5 वर्षीय जैव विविधता परियोजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जीईएफ। ये आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2026 में तमिलनाडु द्वारा आयोजित तीसरे समन्वित सर्वेक्षण के केंद्र में रहा नीलगिरी तहर किस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केरल राज्य। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में अत्यधिक संक्रामक H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित होने वाली पहली पक्षी प्रजाति कौन सी बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जेंटू पेंगुइन। यह आपको ध्यान रखना है। मार्च 2026 में किस राज्य के नागोरी पान मेथी को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी ने पेटेंट दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। घरेलू बाजार में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 रुपये जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता और झीलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए झील और वायु निगरानी यानी कि लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किसके सहयोग से भारत का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में शीत जलीय मत्स्य पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेंगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचन देवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य में रिलायंस मेट सिटी द्वारा विकसित मेट्रोपोलिस परियोजना ने भारत का पहला लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2026 में जल शक्ति मंत्रालय की मेजबानी में विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। थीम क्या है? जल के लिए उद्योग, इंडस्ट्री फॉर वाटर, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की जो थीम है वो है वन और अर्थव्यवस्था, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल को शुरू किया है? तो निंगोल वन पहल को किसने शुरू किया है? मणिपुर ने। यह आपने ध्यान रखना है। और ये जो निंगोल वन पहल है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वन संरक्षण को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिल्ली में सड़कों और इमारतों पर स्मोग ईटिंग कोटिंग के परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास के साथ। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विषैले सांपों की पहचान करने के लिए आईसीपी नामक निशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो विषैले सांपों की पहचान करने के लिए जो आईसीपी ऐप है इसे किसने लॉन्च किया है? कोस्टा रिका ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल पंपों के लिए E20 ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य कर दी है। E20 ईंधन क्या दर्शाता है? आंसर ऑप्शन ए 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 1967 के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 315 से अधिक झीलें विलुप्त हो गई हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में किस देश के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंडोनेशिया। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। समुद्री स्थानिक योजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? समुद्री स्थानिक योजना लॉन्च करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो बना है ओडिशा। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक नाइट पैरेट के देखे जाने की पुष्टि हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी नगुरुरपा कंट्री। ये आपको ध्यान रखना है। नगुरुरपा कंट्री में दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक नाइट पैरेट के देखे जाने की पुष्टि हुई है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए वर्ष 2050 की समय सीमा निर्धारित की है? आंसर ऑप्शन डी फ्रांस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कचरे से निपटने के लिए भारत का जो पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र है ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह पर भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण किस राज्य के कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन और उसके 4 शावकों की मृत्यु हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पटना पक्षी अभयारण्य और छारी दांड गुजरात को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। इससे भारत में जून 2026 तक रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है कितनी? 100। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश ने अमेज़न की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी पेरू। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद यह बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितनी बाघों की मौत दर्ज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 166।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मौत दर्ज की गई। सर्वाधिक मौतें जो हुई हैं मध्य प्रदेश में 55, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र 38, तीसरे नंबर पे केरल। अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, एम स्ट्राइप्स ऐप। एम स्ट्राइप्स का पूरा नाम क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभयारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल ने। केरल राज्य ने अरालम वन्यजीव अभयारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य घोषित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकन टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रातापानी टाइगर रिजर्व। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किन भारतीय राज्यों ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और असम ने। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टॉयलेट पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पर्यावरण उपलब्धि के लिए जो प्रतिष्ठित टॉयलेट पुरस्कार 2026 है, ये सम्मानित किया गया है टोबी केयर्स को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए, फिंके नदी जो है ये स्थित है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एएम ग्रीन भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया परिसर कहाँ विकसित कर रहा है? तो देखिए, एएम ग्रीन जो है ये भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा जो हरित अमोनिया परिसर है विकसित कर रहा है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान सागर में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ खोजा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड के फ्योर्डलैंड में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2026 को दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हाई सीज ट्रीटी कहाँ लॉन्च हुआ है? यह किसके संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दुनिया का पहला जो कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है हाई सीज ट्रीटी लागू हुआ किसके संरक्षण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री क्षेत्र से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कितनी लंबाई वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 34.5 किलोमीटर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में IREDA की सहायक कंपनी ने किस देश में सौर परियोजना के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जाम्बिया। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो देखिए, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है किसने? राजस्थान ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 100% ताजे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ। यह आपको ध्यान रखना है। लखनऊ शहर जो है उत्तर प्रदेश का, ये 100% ताजे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने वाला पहला शहर बना। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद
कीर्तिदा मेकानी का निधन हो गया, वह मूल रूप से किस भारतीय राज्य की रहने वाली थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा गोलाकार जाल बुनने के लिए प्रसिद्ध डॉर्विन बार्क स्पाइडर मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडागास्कर के जंगल में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने किस राज्य के हिमालयी ओक जंगलों में मशरूम की नई प्रजाति हेमिलीसिनम इंडिकम की खोज की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पारादीप पोर्ट। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में पारादीप पोर्ट ने प्रथम पुरस्कार जीता। कहाँ पर है ये? ओडिशा राज्य में है पारादीप बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोत्सवाना। डिटेल में बात करेंगे, यह 2022 के नामीबिया और 2023 के दक्षिण अफ्रीका के बाद चीतों का तीसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण है। इस खेप में 2 नर और 6 मादा चीते शामिल हैं। टोटल मिला के कितने? 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि की 2 नई प्रजातियों बायो वॉरियर की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का है पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, जिसे केंद्र सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। उद्देश्य क्या है? यहाँ के जैव विविधता को संरक्षित करना, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, कामचटका प्रायद्वीप में बेजी मियानी ज्वालामुखी 69 वर्षों बाद सक्रिय हुआ है। किस देश में स्थित है ये बेजी मियानी ज्वालामुखी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस देश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में प्रस्तावित कलई 2 जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। कलई 2 जल विद्युत परियोजना के बारे में जानेंगे। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में लोहित नदी पर स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसकी जो कुल स्थापित क्षमता है वो है 1200 मेगावाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किस राज्य के कमला जल विद्युत परियोजना के लिए 26,070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। यह अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में कमला नदी, जो कि सुबनसिरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी पर प्रस्तावित 1720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संगठन ने जनवरी 2026 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 का 21वां संस्करण जारी किया। तो देखिए, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 का जो 21वां संस्करण है ये जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य को 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 40वीं एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2026 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन बी, गोदावरी मोहाना, आंध्र प्रदेश। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस पर्वत श्रृंखला में नई माइनिंग लीज खनन पट्टे पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली पहाड़ियाँ।
ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को 23वां स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ब्राज़ील के बेल्जियम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के दौरान जारी किया गया है। पहले जो 3 स्थान है ना, वो खाली हैं, ठीक है। कोई भी देश टॉप 3 में नहीं आ सका। चौथा नंबर जो मिला है वो डेनमार्क को मिला है। इस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि जो डेनमार्क है ये टॉप पे रहा, क्योंकि देखो 1 2 3 तो खाली है वैसे ही, तो उसके बाद कौन सा नंबर आता है? डेनमार्क आता है चौथे नंबर पे। इस हिसाब से डेनमार्क शीर्ष पे स्थान हुआ इसका। ब्रिटेन जो है 5वें पे, मोरक्को जो है 6ठे स्थान पे है। जारी करता है इस सूचकांक के जर्मन वॉच। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड सॉइल डे 2025 मनाया गया 5 दिसंबर को। यह आपको ध्यान रखना है। थीम क्या है? स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज़ जो है ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। अगला क्वेश्चन, जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है? तो देखिए, ये जो कोपरा जलाशय है ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, जिसे कि रामसर स्थल घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल हाईवे 45। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूको ज्वालामुखी अपनी उच्च सक्रियता के कारण चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वाटेमाला में स्थित है फ्यूको ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 पन बिजली परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, चेनाब नदी। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है? तो देखिए, दुनिया का जो पहला कार्बन टैक्स है ना, ये लागू किया है यूरोपीय संघ ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गंगा के तराई क्षेत्रों में रेत के टीलों के संरक्षण के लिए किस पक्षी प्रजाति सहित एक नई परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्कीमर। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ सैंडलवुड तेंदुआ, चंदन तेंदुआ देखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश बना। बायो बिटुमेन क्या है? मुख्य रूप से कृषि अवशेषों जैसे धान की पराली और लिग्निन से पायरोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है बायो बिटुमेन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जनवरी 2026 में किस राज्य में कैलामरिया मिजोरोमेंसिस नामक नई रीढ़ सांप प्रजाति की खोज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला यानी कि जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, की पान्योर। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला यानी कि जैव सुखद जिला बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल के वायनाड में। यह आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया 6 अक्टूबर को। हर वर्ष अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है उस दिन पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम है शहरी संकट प्रतिक्रिया, अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के दौरान किस औषधीय पौधों पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वगंधा। अश्वगंधा का जो वैज्ञानिक नाम है ना वो है विथानिया सोमनीफेरा। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलीसेट झील, राजस्थान। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है। यहाँ पे अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का या वैसे 2026 का तो वो आपको मिल जाता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, जीएस के नोट्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 25,000 जीके जीएस की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का जो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है किसे घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश का जो स्पीति घाटी है इसे घोषित किया गया है। भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश ने 2025 में 83 हिम तेंदुए दर्ज किए जो 2021 में 51 थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना का है कोंडा रेड्डी पल्ली। ये भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। भारत में 71वां वन्य जीव सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 से 8 अक्टूबर तक। थीम क्या है? सेवा पर्व, प्रकृति के प्रति सेवा और उत्तरदायित्व पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की तेजी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल। इस पहल को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? तो देखिए भारत की जो पहली चीता सफारी है इसे शुरू किया गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ये आपको ध्यान रखना है। और यह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? श्योपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में कश्मीर घाटी में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। यह शब्द किसे संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि को। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 मनाया गया है 23 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस किसानों के हितों के लिए समर्पित महान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। थीम है विकसित भारत 2047, भारतीय कृषि के वैश्वीकरण में किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका। विकसित भारत 2047, द रोल ऑफ एपीओस इन ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 2025 जो है ये मनाया गया है 3 नवंबर को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। 2025 की थीम है लोगों और प्रकृति के लिए सतत भविष्य को आकार देना, शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो देखिए लद्दाख में जो हिम तेंदुओं की संख्या है वो 477 है। ये आपको ध्यान रखना है।
टॉप 3 की बात करेंगे, देखिए 477 हिम तेंदुओं के साथ लद्दाख पहले नंबर पे, उत्तराखंड 124 के साथ नंबर 2 पे, नंबर 3 पे हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, विश्व झील दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व झील दिवस 2025 जो है ये मनाया गया 27 अगस्त को। 2025 की थीम है झीलें हमारी धरती की जीवन रेखा, लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2025 जो है ये मनाया गया 4 सितंबर को। और इसी के साथ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का है माउंट तारानाकी, जिसे एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत का 94 नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो देखिए ये घोषित हुआ था गोगाबिल झील। कहाँ पर है गोगाबिल झील? बिहार में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, असम के गुवाहाटी में। हवाई अड्डे का नाम क्या है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो देखिए गुनेरी गांव जो है ये गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान का नाम मोन्था किस देश ने रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड देश ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगोलिया। यह आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोलिस्ट घोषित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है? तो देखिए रेनबो वाटर स्नेक जो है ये पाया गया है उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 22,446। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की जो पहली डीएनए आधारित हाथी गणना है इसके अनुसार देश में 22,446 हाथी हैं, जो 2017 की गणना से लगभग 18% कम है। सर्वाधिक हाथी जो है कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक हाथी पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। तेंदुआ राजधानी कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। कर्नाटक का बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का 107 नंबर का नेशनल पार्क बना है। यह उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। भारत ने वर्ष 2035 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितने प्रतिशत हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 60%। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। देखिए आप टेस्ट का आंसर ज़रूर दिया करो कमेंट बॉक्स में, इससे ये मुझे पता लग जाता है कि वो स्टूडेंट सीरियस कौन से हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जून 2026 में किस पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 कब मनाया गया?
अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 आंकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां हैं? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। और मैंने आपको बोला था 11,000 जीके की मैंने सीरीज़ आप सभी के लिए स्टार्ट कर दी है। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है 11,000 जीके जीएस बाय रवि सर। बाकी जो चैनल है मेरा रवि स्टडी जीके, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसमें मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। जीके में आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा अगर आप ये पूरा सीरीज़ बिल्कुल सीरियसली फॉलो कर लेते हो। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।